नमस्कार, मैं आपके साथ आशा सैयद। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आशा सैयद के साथ। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो काफ़ी समय से सेवा करते आ रहे हैं। इसी संदर्भ में उनको दुबई में सम्मानित किया गया। हम उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है इस पर। सर, सबसे पहले परिचय दें सर आप। जी, मेरा नाम है डॉक्टर वाई अग्रवाल। मैं मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ, रिटायर्ड एफएच मेडिकल कॉलेज से। और मैं पिछले करीब 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आगरे में एज ए डायबिटोलॉजिस्ट तो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट मेनली मैं करता हूँ। और सारी जितनी संस्थाएं आगरे में एकेडमिक हैं, सबसे मैं किसी न किसी उसमें जुड़ा हुआ हूँ। सर, देखा जा रहा है आप काफ़ी समय से सेवा कर रहे हैं, आपको काफ़ी बार सम्मानित भी किया गया होगा। हमेशा की बात है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स तो मुझे जी मिलते ही रहते हैं, जी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हर संस्था मुझे देती है, जितनी हमारी डॉक्टर्स की है सब मुझे देते हैं। सर, देखा जा रहा है अब आपको दुबई में सम्मानित किया गया है। आपके गले में मखमल पड़ा है, जिसमें एक तरफ इंडिया का झंडा है, दूसरी तरफ दुबई का है। क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, मुझे स्पेशली उन लोगों ने, मैंने इंडिया दुबई ड्यूटी ग्रुप में उनके साथ काम किया था यहाँ जी। इंडिया में, कोविड के एंडेमिक 2 में। हम्म। तो उसमें जो है उन लोगों ने मुझसे सेवाएं इस तरीके से ली क्या मतलब, मुझे ऑफ़र किया तो मैंने उनको रात के 12 बजे भी अगर कोई फ़ोन कॉल आता था पेशेंट्स के बारे में, तो मैं रात के 12 बजे अटेंड करके उसको एडजस्ट कराता था, मरीज़ का ट्रीटमेंट बताता था, एडमिशन की जगह बताता, कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ पे आप रह सकते हैं, कहाँ पे उनको फ़ोन करना है। आगरे में भी 5-7 इस तरीके के मरीज़ हैं लोकल दिल्ली में। बल्केश्वर में एक लेडी जैन है, उसकी हालत बहुत ख़राब हुई थी, उसकी लड़की रो रो के बेचारी मरी जा रही थी। तो मैंने कहा आप चिंता ना करें, उसको बिल्कुल मतलब इस तरीके के मैंने बर हैं सर, उस देखा जा रहा है संदर्भ। लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। सेकंड जो लॉकडाउन था उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। आप डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता। कुछ डॉक्टर डॉक्टर थे, उनको ही द्वारा मरीजों की जान बचाई गई थी। इसके इस बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, डॉक्टर तो बना ही जान बचाने के लिए है, जी इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो कोई उसको किस तरीके से लेता है मैं नहीं जानता उसके बारे जी। में। लेकिन डॉक्टर बना जान बचाने के लिए है, और इसीलिए हम पिछले हमारे परिवार में तो सभी लोग डॉक्टर हैं, 5-6 जी लोग डॉक्टर हैं, 7 लोग। तो हम तो इसी वर्क करने के लिए आए थे। तो इसमें हमें जब दुबई में सम्मान मिला, तो हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा लगा। जी अच्छा नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा लगा। और फिर जिस तरह का सम्मान उन्होंने मुझे वहाँ पे दिया, रेड कारपेट वाला, तो मैं तो उसको देख के गदगद हो गया अपनी जी। ज़िंदगी में। मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मुझे सम्मान जो मिला गया। मैंने तो देख के बड़ा ताज्जुब कर रहा था अपने ऊपर, जब मेरे अंदर मालाएँ इतनी डाली गईं, जी। हर 20-25 लोगों ने मालाएँ मेरे ऊपर डाली। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहीं का मंत्री हो गया हूँ, लेकिन मैं तो डॉक्टर था। सर, कभी सोचा था कि दुबई में सम्मान मिलेगा? नहीं, कभी नहीं, कोई जी मतलब ही नहीं सोचने का। भाई इंडिया में स्पेशली कुछ संस्थाएँ थी जो आगरे से बाहर दिल्ली में और जगह जो हम जिनसे हम ऑल जी। ओवर इंडिया जुड़े हुए हैं, वो बुलाती थी, उनमें मिलता था। लेकिन मेन हमें आगरे में ही सम्मान मिलता था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जब जी आईएमए के हैं, आईएसीएम के हैं। मैंने यूपी के आईएमए बॉडी में भी चेयरमैन रहा हूँ, आईएमए एमएस का 2016 में। तो इसलिए ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि दुबई में मिलेगा। इस तरह का मिला तो मुझे मतलब, मैं समझता हूँ मैं कितना गदगद हुआ हूँ मुझे नहीं मालूम है। सर, किस ग्रुप के द्वारा आपको सम्मान मिला? एक इंडिया ड्यूटी ग्रुप है, जी उसमें ज़्यादातर लोग दुबई के हैं, जी और इंजीनियर्स हैं, और बिजनेसमैन हैं, जी और कुछ उनके फ्रेंड सर्किल है जो यूके में और यूएस में रहते हैं। जी तो वो उन सब लोगों ने मिल कर के इंडिया के अंदर एक अपनी ये महसूस करते हुए भावना लेके आए कि हम भारत के नागरिक हैं, और हमें अपने देश के लिए इस परेशानी के विषय में, परेशानी के संदर्भ में कुछ करना चाहिए। जी तो उन लोगों ने एक इंडिया ड्यूटी ग्रुप करके स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि बिजनौर में, शामली में, नोएडा में कई जगह अपने टेम्परेरी अस्पताल खुलवाए, और वहाँ जी जो बीएमएस डॉक्टर थे, वैसे डॉक्टर थे जो उन्हें लुक आफ्टर कर सकते थे, उन्होंने वहाँ पे उनको अरेंज किया और वहाँ पे उन्हें एंगेज किया। जी तो वो जो टेम्परेरी मरीज को सहायता मिलती थी, जैसे उसका ऑक्सीजन गिर रहा है, लोग सिलेंडर ले लेके भाग रहे हैं, तो जी वहाँ वो पोजीशन नहीं थी। और उन्होंने इतना हेल्प किया है लोगों की कि वो लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तक उन्होंने घर पे लोगों को दिए हैं। जी इतने कंसंट्रेटर मंगा लिए थे, 50-100 150, तो लोगों को घर पे दिए, और घर पे देने के बाद में जब वो ठीक हो गए हैं 15-15 दिन में, तब उनसे वापस मंगाए। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब मैं समझता हूँ कि उन लोगों का डिवोशन है, और आज भी वो इतने डिवोशन में मौजूद हैं और तैयार हैं और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। इसी के संदर्भ में उन लोगों ने अपनी इस इंडिया ड्यूटी ग्रुप में एक एनजीओ पैदा किया है सक्षम के नाम से। जी। उस सक्षम ने ये वर्क लिया है कि जितने इसमें जो कोविड सर, में, कब कितने टाइम पहले स्टार्ट किया ये सच्चम? ये इसी में करा है, इसी कोविड कोविड टाइम? पैंडेमिक 2 में। हाँ, ये अच्छा। 2 वाले में जो सेकंड वेव आई थी ना, जी जी इसमें जी किया है इन्होंने। जी। सर, हाँ, कितने लोग जुड़ चुके हैं? इससे काफ़ी मतलब इंडिया के जो
बुद्धिजीवी हैं अच्छे, उन लोगों के साथ के हैं, इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, ये सब कोई पूना का है, कोई बिजनौर का है, इस तरह जितने लोग हैं वो सब जुड़े हुए, करीब मेरे ख्याल से 80 लोग हैं टोटल, 80 लोग हैं, जिसमें 20 एक दुबई के हैं, यूके हैं, यूएस हैं, सबके नाम हैं मेरे पास में। उस ग्रुप में आपको मैं दे दूंगा तो आप उसको जान सकती हैं ग्रुप के नाम को। तो इतने लोग उसमें जुड़े हुए हैं। उसी ने मुझे इनवाइट किया था कि 9 अक्टूबर को आप दुबई आइएगा, और हमारा दुबई का ग्रुप जो है, दुबई इंडिया ड्यूटी ग्रुप दुबई। सर, इंडिया ड्यूटी जो ग्रुप है वो कितने समय पहले बना था, कब से काम करता हुआ आ रहा है? इंडिया ड्यूटी ग्रुप जो मेरा संज्ञान है वो यही है कि पेंडेमिक 2 में इन्होंने, कोविड के सेकेंड वेव में इन्होंने यहाँ स्टार्ट किया, ये सोच करके कि हमें अपने देश की जनता के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, जो हमारे भाई हैं उनके लिए कुछ करना सर, चाहिए। काफ़ी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, देखा जा रहा है सेवाएं काफ़ी ज़्यादा की गई हैं, क्या कुछ कहना है इस पर? ये उन लोगों के मन में है सेवा करने की, तो वो कर रहे हैं। कोई पैसे के, भगवान की कृपा है, उन लोग के पास में कोई कमी नहीं है, दुबई वालों के पास में जितना ज़रूरत से ज़्यादा वो लोग सब मिल के खर्च कर रहे हैं, और उनके मन में लगा हुआ है कि भाई हमें सेवा करनी है, वो कर रहे हैं। लोगों से, हम लोगों से बात करते हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं। डॉक्टर MC मिश्रा साहब ने भी बहुत वर्क किया, और रिटायर्ड डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के जो हैं डॉक्टर AK मिश्रा हैं, जो आजकल IAS हैं, स्पेशल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट में, उन्होंने भी सर, बहुत कितने काम लोगों किया को है। सम्मानित किया गया था? नहीं, मैं दुबई में तो मैं अकेला ही था। जी। अभी उन्होंने, मुझे पता चला कि 3 नवंबर को डॉक्टर सरिता त्यागी को वहाँ बुलाया था, अच्छा। और उनको भी वहाँ पे सम्मान किया गया है। अच्छा। हाँ।